एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, किस तरह से कोलकाता में एक और डॉक्टर की हालत गंभीर नजर आ रही है। भूख हड़ताल से अब तक 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। और देखिए, प्रदर्शनकारी बोले इसकी जिम्मेदार ममता सरकार है। और जो आरजीकर अस्पताल में एक मामला हुआ था जिसमें एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद हत्या कर दी गई, उस दिन के बाद यह मामला पूरे देश के अंदर बना हुआ है। डॉक्टर्स की ये उम्मीदें हैं और डॉक्टर्स की ये मांगे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्योंकि एक डॉक्टर जो पूरे दिन रात मेहनत कर अस्पताल में होता है, उसके लिए कोई समय नहीं होता है। वो हर समय जब भी ज़रूरत पड़े अस्पताल में पहुंचकर उन्हें इलाज करना पड़ता है। और उसी के चलते डॉक्टर्स की भी ये मांग है कि अगर हम रात को भी ड्यूटी देते हैं, अपनी जॉब पर रहते हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा क्यों नहीं। एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, उन सभी आरोपियों को कड़े से कड़े सजा दी जानी चाहिए, ताकि पूरे विश्व में एक संदेश चले जाए कि अगर आप दुष्कर्म के मामले में रहते हैं तो आपके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, ये मामला लगातार आगे चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर्स की भी मांग है कि उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन अभी भी कोई बड़ा कदम इस तरफ नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक शीतल। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर जो है वो दोबारा हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर ने रेप और मर्डर घटना के खिलाफ 10 अगस्त से 31 सितंबर तक तकरीबन 42 दिन की हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार के सामने 5 मांगे उन्होंने रखी थी और सरकार ने तकरीबन 3 मांगे भी मान ली थी। और उसके बाद जो ममता बनर्जी हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने 2 अन्य मांगों और उनकी जो शर्तें थी उस पर विचार करने के लिए आश्वासन दिया था। इसके बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन 27 सितंबर को टागोर दत्ता हॉस्पिटल है, वहां पर 3 डॉक्टर और 3 नर्स के साथ जो है वो पिटाई का मामला सामने आया था, जिससे नाराज होकर डॉक्टर ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि देखिए, 4 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन उनका धरना जारी था और उन्होंने काम पर लौटने की जो रजामंदी है वो दे दी थी। क्योंकि उनका कहना था कि सरकारी अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा है, तो मरीज परेशान ना हो, इसलिए वो काम पर जो है वापस जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 24 घंटे में उनकी मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो है वो अनशन शुरू कर देंगे। और वही देखने को मिला। आम्र अनशन पर जो है आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और अब जो खबर आ रही है उसमें यह है कि तकरीबन 3 जो डॉक्टर्स हैं उनमें उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई भूख हड़ताल से। और जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो ये ममता बनर्जी है उनको जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेवार बता रहे हैं। और देखिए, जो कल जिन डॉक्टर्स की जो तबीयत बिगड़ी है, उनके साथी डॉक्टर्स ने बताया, उनका नाम अनुस्तोप मुखर्जी है। और शनिवार को ही उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर हुई थी, जिसके बाद उन्हीं के जो साथी डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि उनको अस्पताल जो है वो पहुंचाना पड़ा। और उनको पेट में काफी ज्यादा दर्द की समस्या जो है वो सामने आ रही लेकिन थी। उज्जवल, अगर इस तरह से डॉक्टर्स के साथ होगा तो डॉक्टर्स ही ठीक नहीं रहेंगे, फिर जब वो जॉब भी नहीं करेंगे, वो ड्यूटीज पे नहीं रहेंगे, तो लोगों का इलाज भी नहीं होगा। ये तो प्रदेश के लिए एक चिंताजनक विषय है। तो आखिर प्रदेश सरकार इसमें अभी बैकफुट पर नजर क्यों आ रही है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सरकार कह रही है कि उनकी तरफ से तकरीबन जो सारी मांगे हैं वो मान ली गई है। हालांकि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो मना कर रहे हैं, उनकी कह रहे हैं कि उनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। अगर आप मुख्य सचिव की रिपोर्ट की भी बात करेंगे तो मुख्य सचिव ने जो अपनी रिपोर्ट में बताया है, डॉक्टर्स को मेल करके बताया कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेजों में तकरीबन 7,051 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं शीतल। और इसके अलावा तकरीबन 893 नए ड्यूटी रूम बनाए गए हैं और 778 वॉशरूम जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अस्पतालों में अलार्म सिस्टम और इसके साथ बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल जो है वो भी लगाया जा रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो उनकी तमाम मांगे हैं तकरीबन 5 मांगे जो हैं उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के सामने रखी हैं। लेकिन 3 मांगे पूरी कर ली गई है और उनकी 2 मांगे अन्य जो हैं वो फिलहाल अभी तक जो है सरकार ने कहा था कि आश्वासन दिया था कि हम विचार करके वापस बताएंगे। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए ही
दोबारा जो है वो हड़ताल पे बैठ गए। और हमने जिस तरीके से दर्शकों को जानकारी दी है कि 3 डॉक्टर और 3 नर्सों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, उससे भी जो डॉक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में ओके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने ठीक भी है। ममता बनर्जी सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि जो डॉक्टर्स की मांगे हैं वो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार पूरी नहीं कर सकती है, हुँ, असंभव नहीं है। और आईएमए का भी यही कहना है कि जो ममता बनर्जी सरकार है, उनको डॉक्टर्स की मांगे जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो सारी मांग जो है वो जायज आईएमए भी जो है कहीं ना कहीं बताता हुआ दिखाई दे रहा है।